प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी की गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप हैं क्लास 7 के मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने से बालक जी। आज बात करेंगे हम लोग आपके मैथमेटिक्स की, और बात ही नहीं करेंगे उस पर जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया था आपको उसका भी डिस्कशन आज किया जाएगा। और आप उम्मीद करता हूँ कि अपने सारे क्वेश्चन को बनाकर भी आप आए होंगे। और अच्छे बच्चे अक्सर होमवर्क करके ही आया करते हैं, और कुछ बच्चों को होमवर्क में दिक्कत आया हो, कोई कोई क्वेश्चन फंसे होंगे, कोई समस्या नहीं है। आइए उसका एनालाइज किया जाए। तो पहले तो आपको चैप्टर ही दिया था मैं होमवर्क में, एक बार मैं देख लेता हूँ आपको क्या क्या से ये रहे होमवर्क में क्या थे। तो आपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। एग्जाम्पल तो बिल्कुल बना ही लिए होंगे आप। अब हमको करना था इसके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन का थोड़ा सा, मैं बोला था हिंट्स बना लीजिएगा, मैं थोड़ा सॉल्यूशन करा दूंगा अगले लेक्चर में। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए अपने बुक में जाकर, आप लोग अपना बुक खोल के बैठेंगे आप लोग सारे बच्चे। ये पहला क्वेश्चन जो बोला गया है कि ये कुछ डेटा दिए गए हैं 15 विद्यार्थियों के हैं, जो 25 में से कुछ ही नंबर एग्जाम दिए थे गणित की परीक्षा में। तो सारे बच्चों को 15 छात्र हैं, सारे बच्चों को नंबर इस प्रकार से मिले हैं। अभी जो भी डेटा मिला है उनको, इस सारे डेटा को हमें क्या करना है, बहुलक और माध्यक दोनों याद करना है। कितना सिंपल होता है। चलिए पहले बहुलक देखते हैं। तो बहुलक वही होगा जो सबसे, देखिए क्वेश्चन तो आप लिख लिए होंगे अपने नोट्स में, तो क्वेश्चन आपको यहाँ से फिर लिखने की जरूरत नहीं, सॉल्यूशन देखिएगा। आंकड़ा जो बहुलक क्या होता है, जो जो प्रेक्षण होगा आके जिसकी बारंबारता अधिक होगी। तो यहाँ बस किसकी बारंबारता दिखे, तो यहाँ पर 20 की बारंबारता दिखे, तो आंकड़ों का बहुलक 20। क्यों, हम रीजन दे सकते हैं, रीजन दे सकते हैं 20 की बारंबारता सबसे अधिक है। 20 की बारंबारता इन फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है। हो गया। अब चलिए, ये तो पहले मान लीजिए पहला केस आंसर हो गया। दूसरा केस, दूसरा केस में क्या बोला, माध्यक निकले। माध्यक के लिए भाई क्वेश्चन को अरेंज करना बहुत जरूरी होता है। आइए पहले इनको अरेंज कर लिए जाए, बिना अरेंज के तो हम क्वेश्चन बना ही नहीं सकते हैं। तो पहले डेटा को सजाइए, सजाते गए सजाते गए। तो देखिए 20, 1 2 3 बड़ा था तो 20, लेकिन इसमें तो हम ऐसे बनाएंगे ना, पहले गिनने की कितनी संख्या, 1 2 15 है, कितना है 15। मान लीजिए मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, एन ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं बच्चे जी, 15। 15 क्या होता है, ऑड होता है। ऑड के लिए फॉर्मूला आप एक ही पढ़े हैं, एन माध्यक बराबर एन प्लस 1/2, 15 प्लस 16। यहाँ पर टीएथ लिखना है, टर्म होता है ये, यानी एथ टर्म। एथ यानी एथ टर्म क्या है, देखिए तो आठवां प्रेक्षण क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये टर्म जो क्या रहा है मेरा, 20 है। इसका आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आप बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए, क्या ये समान है, क्या दोनों बराबर है, बिल्कुल। तो लिखेंगे हाँ, बहुलक तथा माध्यक समान है। तो इस तरह से हमारे पहला क्वेश्चन हो गया। 3 का आपका जो भी मिला था हमारे में बच्चे ने आपके ऐसे बनाए थे, तो बिल्कुल चाहिए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ये सवाल में हमसे बोला गया है कि आपके पास मान लीजिए खिलाड़ी द्वारा रन बनाए गए, 6 रन, 15 रन, 120 रन, 150 रन, ये खिलाड़ियों ने रन बनाए। इन आंकड़ों के लिए इस बार का मीन, मीडियन, मोड, यानी माध्य माध्य माध्यक, माध्य, बहुलक और माध्यक तीनों ज्ञात करना है। क्या ये तीनों समान है, तो चलिए निकालते हैं। तो खिलाड़ियों द्वारा, ये आपका 2 नंबर सवाल, खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन का पहले हम निकाल लेते हैं माध्य। माध्य फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बराबर कुल प्रेक्षणों का बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। सबको जोड़ लीजिए एक बार अच्छे से। दीदी ने जोड़ा है, क्या बच्चे ने जोड़ा है, जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे मीन क्या रहा है, 39 रहा है। एक बार भी 5 8 13 5 18 18 18 5 23, अच्छा 29, ठीक है। 82, 3 तो 5 10 10 10 10 10 11 11 8 19 20 20 20 21 22।
अब तो बच्चे जी हम माइक का समस्या हो गया है, आवाज़ लगता है नहीं आए होंगे, क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ कि माइक का पावर ऑफ है, मतलब बोले तो इसका बैटरी शायद डिस्चार्ज होगा, मैंने ख्याल नहीं किया है। तो चले कोई बात नहीं, सॉल्यूशन ही था तो इसमें अपने मिला लिया होगा। मेरे हिसाब से बिल्कुल सॉल्यूशन इसमें उसके साउंड नहीं आए होंगे, तो इसके लिए बहुत माफ़ी चाहता हूँ कि पिछले वाले साउंड भी आपको शायद नहीं आए होंगे, बहुत देर कुछ आया होगा, उसके बाद से नहीं आया होगा। मैं अभी ध्यान दे रहा हूँ, ये देखिए माइक बंद है, इसका लाइट पर डिस्चार्ज, बैटरी डिस्चार्ज हो चुका है। लेकिन कोई बात नहीं, आप सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन मिला लीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा मिला कि 2 बार हो गया आपके साथ में। 5 नंबर सवाल में बोला है कथन को सत्य सत्य बताइए। बहुलक आंकड़ों में सदैव एक संख्या होता है। हाँ, ये तो बात सही है, ट्रू है। कोई भी संख्या लीजिए, जैसे इसका बहुलक निकलना है तो इससे बहुलक क्या 5, तो सदैव इसी में से बहुलक उस प्रेक्षण में से ही आता है, हमेशा उसी ऑब्जर्वेशन में से आता है। चलिए 2 नंबर सवाल है, तो ये क्या हो गया जी आपका, ट्रू हो गया, ट्रू, टी फॉर ट्रू। माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है, हो सकता है, मतलब हमेशा नहीं हो सकता है। माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है। देखिए इसमें ना गारंटी हो सकता है कहते हैं तो हम हाँ कह सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से कहेंगे नहीं, फॉल्स कह देंगे। लेकिन कभी कभी माध्य उस परीक्षण में से हो सकते हैं, हमेशा तो नहीं हो सकता है। माध्यक सदैव आंकड़ों में से होता है। देखिए माध्यक आपके सिलेबस के लिए ट्रू है, लेकिन अगर थोड़ा हम इस पर डिस्कस करें तो नहीं भी हो सकता है। तो देखिए हम रीजन ही बता देते हैं इनको कि भाई असत्य क्यों है, क्योंकि अगर इसका माध्य निकालेंगे तो यह माध्य है 5 दशमलव कुछ, और इसमें तो है नहीं डेटा में, तो हमेशा तो हम सत्य नहीं कह सकते हैं इनको। और देखिए माध्यक, माध्यक में हम 2 केस गिनवाएंगे इनको। एक बार तो कहेंगे सत्य है, सत्य होगा यदि परीक्षण की संख्या विषम हो, सिर्फ विषम होगा तभी सत्य होगा, ऑड पर नहीं होगा। देखिए 3 है 8 है, तीनों टर्म है, तीनों टर्म क्या है 8 है, 1 2 3, तो इसी परीक्षण में से माध्यक का क्या अच्छी बात है। लेकिन हम दूसरा रीजन भी लिखवा देंगे, असत्य होगा यदि परीक्षणों की संख्या सम हो। कोई भी सम संख्या लेके देख लो, उसमें से उसका माध्यक नहीं आएगा। चलिए आखिरी सवाल इस चैप्टर का आपका, कि आंकड़ों ये आंकड़ा है क्या, इसका माध्य 9 है, हाँ या ना। चलो देखते हैं, माध्य निकालते हैं। आइए इनका माध्य निकालते हैं। देखिए माध्य क्या होता है, कुल परीक्षण ऑफ सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, सबका जोड़ दिए, कुल परीक्षणों के बट कुल परीक्षण 8 है। ये कह रहे हैं ना 9 है, तो हम कहेंगे नहीं, असत्य है, और ये आपका हो गया बट असत्य है, क्योंकि यहाँ माध्य 8 नहीं है, 9 है। और आपसे पूछा था 9 है क्या, नहीं, बिल्कुल ये असत्य बात है, तो ये असत्य है। आपको ना बहुत सारे MCQ दिए गए थे, आपने बनाया होगा, ठीक है। मैं आज समय बचाने के लिए मैं ये चाहता हूँ कि आपका उसका ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवा दूँ, कि आपके लिए कुछ एक नया टॉपिक बना दूँ जो आपका लास्ट बच गया है। तो आइए कुछ क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। मतलब बच्चे बोले सर छोड़ दिए, आप ऑब्जेक्टिव दिए थे हम लोग को बनाने के लिए, छोड़ दिए। आइए वो देख लीजिए। तो मैं एक बार तो आपको ये सोल्यूशन दिखा चलूँगा। देखिए मैं जानबूझ के बच्चों के साथ किया हूँ कि देखिए सिलेबस तो आपका ही है, लेकिन अगर बड़े क्लास में MCQ फॉर्म आते तो कुछ मुझे बच्चों को चाहिए कि मैं थोड़ा सा बच्चे को कुछ सवाल करा दूँ। चलिए यहाँ पूछा बहुलक क्या होगा, कौन ज़्यादा बार आया, देखिए तो 3 एक बार, 7 आया है, 1 2 3, 7 की बराबर 3 हो गई, तो मेरे को 7 ही लग रहा है, क्योंकि इसमें 7 अधिक बार आ रहा है, तो इसका आंसर तो आपको मिल गया, 3 होगा। बहुलक क्या होगा, 3 आया है एक बार, बस 5 आया है, 1 2 3 4। अब जब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या में 5 ही 4 बार आ चुका है, तो इसका बहुलक तो वही होगा, अधिक बार वही दिख रहा है। किसी बारंबारता का बहुलक होता है सबसे अधिकतम मान, अधिकतम बारंबारता का मान, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड। फिर पूछना बहुलक क्या होगा, तो इस बार 3 दिखाई दे रहा है, 1 2 3, हाँ इस बार 3 है।
माध्यिका क्या होगी? माध्यिका के लिए तो अरेंज करना पड़ेगा। ये इसको अरेंज करते हैं। तो इसमें सवाल क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी। देखो ये आपको अरेंज करके नहीं देंगे लोग, थोड़ा आपको बचना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा शायद है, मेरे ख्याल से ऐसा ही है। यही डेटा है 7 तक। अब इसमें माध्यक क्या होगा? तो 7 है ना, देखिए हम बनाएंगे तो बन जाएगा, लेकिन थोड़ा मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। 7 संख्या तो बीच में कौन आएगा? माध्यक मतलब बीच में, माध्य मीडियन में, मिड में कौन है? तो देख 7 है तो अब 3 इधर से हटा देंगे, 3 इधर से। इसका आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 होगा जी। किधर गया? 4 ये आ जाएगा। एक बार इनके आंसर हम चेक कर लेते हैं। ये सवाल नंबर है 5 नंबर। 5 का आंसर सी ठीक दिया है। चलो, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा? अब पूर्ण संख्या देखिए, तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या 0 से होता है। 1 0 1 2 3 4, ये 5 को हो गया। अब इसका माध्य कैसे निकलेगा? तो कुल प्रेक्षणों का 1/, कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो 5 से भाग दे दो। 5 4 3 7 2 9 1 10, 10/5 2, तो 2 आएगा। तो प्रथम 5 पर पूर्ण संख्याओं का माध्य जो होता है वो 2 आया। अगला क्वेश्चन होगा बच्चों का। देखिए जी, कुछ मैं मिलवा ही देता हूँ, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। वैसे सॉल्यूशन में दीदी कर रही है, तो जिसे हो जाएगा मैं आपको करा देंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या था? और बच्चों ने कमेंट भी नहीं किया कि सर मुझे ये क्वेश्चन करा दीजिए। और बच्चे देखते हैं, जो भी हैं बच्चे हैं आप लोग, चलिए देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन भी आप लोग करवाए गए थे। 9 मिला था ना, 13 और 19 के समांतर। तो 13 और 19 को जोड़ कर 2 से भाग कर दो। देखो 13 और 9 का अरिथमेटिक मीन पूछ रहे हैं। किसका? ये पूछ रहे हैं आप लोग से। तो यहाँ पर पेन चेंज करो। ये पूछ रहे हैं 13 और 19 का। तो 2 संख्या है तो 2 से भाग दो। ये तो मीन कुल आंकड़ों का एक गुट है, कुल आंकड़ों की संख्या। कितना हो जाएगा? 9 3 12 और 1 1 2 1 3, 16 बार में कट जा रहा है। तो इनका जो मीन आना चाहिए वो 16 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 16। देख लेते हैं। 13 और 19 के समानांतर माध्य 16 आएगा बिल्कुल। कहता कि यदि 3 4 5 17 x का मान 6 है तो x का मान क्या होगा? बहुत ही क्वेश्चन कराए थे आपको शुरू में। ऐसे क्वेश्चन देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन हम लोग खूब किए थे बच्चा जी। थोड़ा सा बस इतना ही रखते हैं। चलिए, अब अगला सवाल है कि क्या, एक क्वेश्चन और करके बाकी छोड़ देंगे। अब 1 4, ये सवाल क्या है? 3 4 5 17 x का माध्य अगर x है तो 12, सॉरी 3 4 15, पहले तो माध्य मिन का फार्मूला लिखते हैं। तो मिन का फार्मूला क्या होता है? कुल आंकड़ों का योग बटा कुल आंकड़ों की संख्या। हम फार्मूला पढ़े थे, माध्य बराबर कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। कुल प्रेक्षणों का योग, शॉर्ट में लिखा हूँ, कुल प्रेक्षणों की संख्या। चलिए, अब देखिए यहाँ कुल माध्य दे दिया है, सवाल में ऑलरेडी माध्य दिया हुआ है। कह रहे कि माध्य 6 है, तो इसका मान तो दिया हुआ है।
इसका मान दिया हुआ है 6, कुल प्रेडिक्शन जो दी है। तो ऑब्जर्वेशन में क्या है, 3 4 5 17, 3 + 4 + 5 + 17 और x है। इसका माध्य क्या है, कुल प्रेक्षणों की संख्या कितना, 1 2 3 4 5। अब सबको जोड़ना पड़ेगा जी, जोड़िए। x तो नहीं जुटेगा, बाकी 17 5 22 4, 17 5 22, 22 से 24 24 3, 26 3 कितना होता है जी। ये 5 भाग में तो पहले इधर मल्टीप्लाई मान लो आ जाएंगे, ये 5 इधर चला गया मल्टीप्लाई में इसके, और 3 4 12, 12 5 4 5 4 9 3 12, 12 17 29 प्लस x। हमको x का वैल्यू निकालना है, तो भाई इसको हटाइए इधर, तो x बराबर ये 29 जाएगा उधर, ये तो पहले हो जाएगा 30, ये प्लस में था उधर जाकर माइनस में घटेगा, तो x का मान आ गया 1। तो इसका आंसर हो गया 1। आंसर क्या हो जाएंगे बच्चे जी, 1 हो जाएंगे। तो दिया ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें के सारे क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लिए होंगे, बना भी लीजिएगा। आइए हम थोड़ा जो टॉपिक बचा है उसको पढ़ लेते हैं। इस टॉपिक का नाम है बार ग्राफ। बार से हम इसमें जो दंडालेख पढ़ लेते हैं। बहुत आसान है, के लिए सिर्फ मैं आपको स्केल लेके बैठना है, आप पूरे पूरे बना लेंगे सवाल। आज की हेडिंग होगा आपका दंडालेख, बार ग्राफ। सर बार ग्राफ क्या होता है, देखिए बार ग्राफ में सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको, आपके बुक में दिया है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा, हिंदी में सब कुछ लिखा गया है। बार ग्राफ जब भी बनाते हैं तो जो भी इस इधर कुछ भी रखेंगे, हम यहाँ कुछ रखेंगे, सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, अगर एक आप इसकी चौड़ाई समान लेना है, और ये एक बार ग्राफ है, अगर दूसरा बनाते हैं तो इन दोनों के जो बीच में गैप है, तो जो अगला बार ग्राफ बनेगा जितना यहाँ गैप है वहाँ इतना ही गैप होना चाहिए, फिर इसमें उतना ही गैप होना चाहिए। ये आप पे निर्भर करता है गैप कितना कितना लेने वाले हैं। तो कुछ इसके गुण है, पढ़ लेते हैं बार ग्राफ के। कहता है बार्स में टू आइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। आप चाहते हैं तो इसको आप ऐसे भी बार ग्राफ बना सकते हैं। अब बार ग्राफ को आप देखिए, ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, आप हॉरिजॉन्टल इसको ऐसे ही बना सकते हैं। सर बता के बताइए, देखिए 2 केस बताता हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि आप बार ग्राफ यहाँ बनाने चले हैं, तो ये दंडालेख आप ऐसे ही बना सकते हैं, दंडालेख आप दंडालेख को ऐसे बना सकते हैं। इसको चाहेंगे आप लोग तो ऐसे भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल। ठीक, हम बार ग्राफ को हॉरिजॉन्टल या परपेंडिकुलर, लेकिन हम लोग जनरली ऐसे बनाते हैं, अच्छा लगता है। हो गया। तो ये प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी है कि हाइट और लेंथ जो होती है बार ग्राफ इंडिकेट करता है कि किसका क्या मान है। अगर मैं देखूँ तो चलिए आपको थोड़ा भी दिखाऊंगा। जैसे ये मान हाइट है, तो ये दिखाएगा कि यहाँ पर ये कितना वैल्यू है, ये बताएगा ये कितना मान है। तो ऊंचाई जो होती है वो वैल्यू को डिनोट करते हैं। चौड़ाई कहते हैं कि ऑलवेज रिमेन्स इक्वल, हमेशा इक्वल लेना है, बट हाइट लेंथ भाई देखिए लंबाई तो सब वैल्यू पर निर्भर करता है, अकॉर्डिंग टू द डेटा से ही बताएगा। बार मतलब देखिए दूरी दोनों में गैप बराबर लेना है, लेकिन उसकी लेंथ भाई वो डेटा के हिसाब से जाएगा। बार आर इक्वली स्पेस बिल्कुल इक्वल देना है। बार ग्राफ आर यूजफुल विजुअल कंपैरिजन ऑफ द गिवन डेटा। ये देख के हम बता सकते हैं कि इसका क्या मान है। इतना इसका आपने बहुत सारे क्रिकेट मैच कुछ भी देखा होगा तो ये बहुत सारे डेटा दिखाते हैं, ये जीवन में बहुत यूज होते हैं। तो ये तो बार ग्राफ से दंडालेख था, लेकिन एक दोहरा दंडालेख आपको सिलेबस में पढ़ना है, डबल बार ग्राफ। तो सर डबल बार ग्राफ क्या है, देखिए इसमें 2 चीज़ें बनाते हैं, सेम वैसे ही बनाते हैं। इसमें करना क्या होता है, इसमें 2 चीज़ साथ में बनता है। जैसे देखिए यहाँ 2 ग्राफ दिखे हैं, एक रेट से मैं दिखाया हूँ, तो रेट क्या है, अर्धवार्षिक परीक्षा में अंक मिला है, और जो मैं ब्लैक पेन से दिखाया हूँ वो वार्षिक परीक्षा का अंक बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए अनिस ही है, एक ही लड़का है, उसने जो हाफ ईयरली एग्जाम दिया था तो उसको मान लीजिए 10 नंबर मिले थे, लेकिन अब ब्लैक वाला, अब देखिए ब्लैक वाला कहाँ पर गया है, 15 पर। तो अर्धवार्षिक मिला है 10 नंबर और फाइनल मिला दिया 15 नंबर, कौन, अनिस। तो एक ही व्यक्ति के 2 डेटा को एनालाइज कर पा रहे। जैसे कि यहाँ पर देखिए साइसा है, इनका रेट क्या बता रहा है कि ये हाफ ईयरली में 6 नंबर लाई थी, लेकिन फाइनल में थोड़ा परीक्षा नहीं करने के कारण क्या हो गया होगा, ये 15 आ गया, यानी 14, जो भी इनका कुछ नंबर घटे हैं।
तो इसको बोलते हैं डबल पैराग्राफ। इसमें भी ध्यान रखिएगा, जो भी स्पेस यहाँ छूटा है, यहाँ स्पेस है, ये दो पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस है उसमें खाली स्थान आपको बराबर ही रखना है। हो गया? तो ये चीज़ें आपकी हो गई। तो हमने कलर का इस्तेमाल किया ताकि विजुअलाइज करने में, देखने में आसान रहे। अब हम चलते हैं इसके ये सवाल देख लेते हैं। 2 बनाए अपने, एग्जाम्पल 2 समझे। आइए एक्सरसाइज में देख लीजिए क्या है। चलिए तो पहले एग्जाम्पल से चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिएगा। देखिए एक सवाल जो भी लिखा गया है, कहता कि 7वीं कक्षाओं में 200 विद्यार्थियों ने अनेक मनपसंद रंग का नाम बताने के लिए कहा गया। 200 लड़के थे, बोला गया भाई अपना अपना कलर का मनपसंद कलरफुल का नाम बताइए, जो जब का रंग पसंद है। बच्चों ने बोला होगा मनपसंद रंग क्या लिया गया था? लाल, हरा, नीला, पीला, नारंगी। ठीक। विद्यार्थियों की जो संख्या थी लाल बताने वाले 43 बच्चों ने कहा हाँ भाई लाल मुझे पसंद है। 19 बच्चों ने कहा मुझे ग्रीन पसंद है। और 55 बच्चों ने कहा मुझे ब्लू नीला पसंद है। और 49 बच्चों ने बोला पीला पसंद है। और 34 ने बोला कि हमें ऑरेंज पसंद है, नारंगी पसंद है। अब इसको सर हम ग्राफ में कैसे दिखाएंगे? ये सवाल हो गया आपका। चलो वो सवाल में ही आता है, डेटा दिया रहता है डेटा। अब देखिए क्या बोला गया, इन दंडालेख की सहायता से निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। दंडालेख कैसे बनाएंगे? सर ने क्या सिखाया? आपको सिखाया कि पहले जो भी ऊपर लेंगे और एक इधर लेंगे। तो इधर मान लीजिए विद्यार्थियों की संख्या, तो अपने मन से देखिए कितने विद्यार्थी हैं, पहले ही देख लीजिए। टोटल 200 हैं। सॉरी, इसमें विद्यार्थी कितने हैं? तो किसी में 43। देखिए सबसे कम तो है 9, 19, 55, 49, ये जो बताने वाले। तो हमको सारणिक लेना होगा ताकि उसमें सब लोग आ जाएं। अधिक से अधिक कितने बच्चे हैं पसंद करने वाले? 43। तो हम क्या करते हैं, एक देखिए आपको ना यहाँ पर एक ये लेना पड़ेगा स्केल। सर कितना का हम वैल्यू लें? अब 1 से लेकर 60 तक लिखेंगे तो बहुत लंबा डंटा हो जाएगा। तो हम लंबा ना लिख के हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, हम जो यहाँ यूनिट लेने वाले हैं उसको हम 10 का मान सकते हैं। मान लीजिए अपने स्केल रख दिया यहाँ पर। स्केल कैसे रखना, देखिए ये अपने स्केल लिया, स्केल जो भी लिया, तो इसमें जो भी नंबर दिया रहता है ना, मान लीजिए यहाँ पर दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें लिखा रहता है, मार्क लगा दिया। हर आपको अब चाहेंगे तो अपने हिसाब से इसको मान लीजिए 10, इसको 20 में हो गया तो ये 30 हो गया, बराबर ही चलेगा। अब ये 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यूनिट अपने से लेना है। अगर छोटा डेटा है तो 10-10 के यूनिट लिए, और मान लीजिए हज़ारों में होता तो हम लेते हैं 1 यूनिट को 100 मान लेते, 100, 200, 300, 400, 500 ऐसे मान लेते हैं। तो 10-10 के लिए 60 पे गए। चलिए अब लाल कितने पसंद किए थे? 49। तो ये लाल कितने पसंद किए थे बच्चे? 43 बच्चे। देखिए सवाल में कैसे आंसर करेंगे, लाल कितने? 43। तो हम पहले लाल, देखिए तो हम यहाँ थोड़ा सा इसमें छोड़ के, अब ये भी यूनिट हमको बराबर लेना है। तो पहले हम अगर मान लीजिए स्केल पे पहले मार्क लगा लेंगे 1, 2, 3, 4, ऐसे ही डॉट लगा देना है। मैं फिर से बता दूँ, लेकिन नीचे वाला में और ये इस पर क्या लेना है, आप इस पर कलर अंक देख रहे होंगे। मान लीजिए 4 है, इसको 4। तो ये अपने से ये सारा डिस्टेंस बराबर लेना है, ठीक है। अब लाल कितने थे? 43। तो 40 से थोड़ा सा ऊपर कर देना है तो 43 हो जाएगा। अब यहाँ एक स्पेस देंगे, तो 1 यूनिट के अपने स्पेस अगर दे रहे हैं अपने से तो अब यहाँ एक बनाएंगे। ये कितने थे? हरा वाले थे बच्चे 19। तो 20 से थोड़ा छोटा, 20 यहाँ पर अगर आ रहा है तो उसे हल्का सा नीचे लाना है, ये इसको बना देना है ऐसे। फिर नारंगी ये बना दिया अपने। अब चलिए सवाल का जवाब देते हैं। सवाल में क्या पूछा गया है? आपसे 2 क्वेश्चन करे गए थे। पहला क्वेश्चन करा गया कि कौन सा रंग सबसे अधिक पसंद किया गया और कौन सबसे कम पसंद किया गया। तो हम एकदम ग्राफ देके बता देंगे। सबसे कम हमको ये दिख रहा है हरा रंग, और सबसे अधिक कौन पसंद किया? पहले बड़ा सबसे लंबा ग्राफ कौन है, देखो सबसे मुझे अधिक ये दिख रहा है, तो सबसे अधिक पसंद किया गया है ब्लू, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं आंसर में सबसे। तो हम देखिए आंसर में क्या लिखेंगे, नीला रंग सबसे अधिक पसंद किया गया, ठीक। दूसरा का आंसर क्या होगा, और सबसे कम क्या, और सबसे हरा सबसे कम पसंद किया गया। दोनों आंसर लिख दिए, हाँ। थर्ड दूसरा ये क्वेश्चन, कुल कितने रंग हैं वे क्या हैं। तो कुल कितने रंग हैं, तो कुल रंग है मान लो 1, 2, 3, 4, 5 रंग है। तो लिख देंगे यहाँ कुल, यहाँ 5 रंग, कुल 5 रंग है। अपने भाषा में लिख दीजिएगा। उनके नाम पूछा तो नाम सब गिनवा देने, हो गया।
इस तरह से कर सकते हैं आप। आइए एक बार इस क्वेश्चन को भी बनाते हैं 9 नंबर को। इनका एक दंड आलेख निरूपित करना है। अब विद्यार्थियों द्वारा 600 में से ये अंक प्राप्त किए गए हैं। हो गया, बुक होगा आपके पास, देख लेना। चलो आइए इसका हम सॉल्यूशन कर देते हैं। एक बना के बच्चों को दिखाइए करेंगे। चलो देखिए, अब यूनिट इस बार लेना है, तो सर 12 डेटा है तो क्या करें। देखिए 12 डेटा है तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, इनको इतना रखता हूँ। तो मैं क्या करते हैं, स्केल में एक ही कई बार 100 ले लेता हूँ। यानी देखिए अगर स्केल में रखा था 1 2 3, ऐसे नहीं होता 1 2 3 4 5 6, तो मैं सबको 100 लेके चला, क्योंकि हमको 600 दिखाना है। अब 1 2 3 लिखे तो 600 में पेज में आएगा ही नहीं, तो हम 100 का डेटा यूनिट लेके चल रहे हैं। एक ही कहीं 100 200 300 600 कर दिए, क्योंकि हमको पता है कि प्राप्तांक 600 तक ही है। तो 600 में प्राप्तांक है विद्यार्थियों की संख्या, 600 में प्राप्तांक हो गया। चलो और नीचे क्या है, विद्यार्थी हैं। और ये क्या है, इसे बोलते हैं छेद परिपेंडिकुलर ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको वाई से बोलते हैं। और जो नीचे वाला है इसको हम बोलते हैं, ये विद्यार्थी हैं। चलिए तो पहला डेटा देखते हैं। बोला कि विद्यार्थी अजय है। कौन विद्यार्थी है, अजय। प्राप्तांक कितना की है, 450। तो 450 इसमें कहाँ रखेंगे, अजय को। तो ये मान लिया मैं अजय को यहाँ लेता हूँ पहले मिनट पर 450, तो 400 500 के बीच में आएगा, आ गया, ठीक है। और ऐसे इसको तो ग्राफ को भी बनाना चाहिए, लेकिन मैं तो नहीं से पेज लिया हूँ। चलो अब देखिए, मैं ये यूनिट जो छोड़ने वाला हूँ, तो मैं इसे पहले इसके लगा लिया था 1 2 3 4 5 6 7, मैं इसे लगाया था डॉट डॉट। अब मैं छोड़ने जा रहा था, एक और ये 2 यूनिट छोड़ा हूँ, 1 और 2, तो यहाँ बनाया। ये क्या है, बाली है। कौन है, बाली। 500 नंबर लाए, तो बाली 500 हो गया, बाली की 500। फिर मैं 2 छोड़ने वाला यूनिट, 1 2, दूसरे बनाऊँगा। देखिए एक छोरा दूसरे बनाया, फिर यहाँ देखिए एक छोरा दूसरे से ये ग्राफ खींचा। ऐसे ही करते करते आप ग्राफ इसको खींचते ना है, तो ये दंड आलेख तैयार हो गया आपका डेटा। और एक बार अपने अब मिला सकते हैं इनके, अपनी बुक में जाके देखिए, ऐसा आपका आंसर रहेगा। एक होता है दोहरा, तो कुछ करा चुका हूँ, डबल वाला। अब एग्जाम्पल में कुछ दिए हैं, आप कर सकते हैं। ये प्रश्नावली में थोड़ा सवाल को देख लीजिए, थोड़ा हिंट देंगे, बना लीजिए, खुद से बन जाएगा। देखिए यहाँ बोला गया है कि आपको ना नीचे पीछे आकृति 3.3 दिया गया है, उसका प्रयोग करके आपको ए और बी का आंसर देने। ए में केवल कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। आइए ऊपर देखते हैं 3.3 है क्या। ये आकृति 3.3 है, दिख रहा है आपको ग्राफ। हाँ सर, थोड़ा बड़े कर सकता हूँ इसको जी। अब इसमें देखिए, ये रहे कुछ विद्यार्थी और ये रहे विद्यार्थी द्वारा पाले गए पशुओं की ग्राफ। कुत्ते हैं, कुत्ते कितने पाले हैं, 8 विद्यार्थियों ने। कितने विद्यार्थी ने, 8 विद्यार्थी ने। बिल्लियाँ कितने बच्चों ने पाला है, 10 बच्चों ने। खरगोश कितने बच्चों ने पाला है, मात्र 2। हैमस्टर कितने बच्चों ने पाला है, ये पाले हैं लगभग, ये जा रहा है ये, तो 4 और 6 के बीच में 5 आएगा। अन्य जीव कितने बच्चों पहले पाला है, ये ग्राफ, तो 3 आ रहा है। अब देखिए पहला सवाल क्या था, ए नंबर। आप उत्तर में लिखिएगा ए। सवाल नोट कर लिए थे, चलो इसको मैं कल सोल्यूशन कराता हूँ अभी साथ में। तो हम पार्ट ए का आंसर करेंगे। 3.2 आप कर रहे हैं, पहले 3.3 आपका आखिरी चैप्टर है ये। 3.3 हो गया, ए नंबर का आंसर। पहले तो आपको उतनी चित्र देख लेना है, फिर बनाना है, या आप डायग्राम बना भी सकते हैं अपने। हाँ ग्राफ बना लीजिएगा, अच्छा रहेगा। ए नंबर का आंसर, कौन सा पालतू पशु लोकप्रिय है, तो जिसका अधिक संख्या होगा, तो ये बिल्ली है। कौन सा पालतू पशु लोकप्रिय है, तो लिख देंगे बिल्ली। बिल्ली लोकप्रिय पालतू पशु है, लोकप्रिय पालतू पशु है। तो एक पार्ट का आंसर हो गया, बिल्ली लोकप्रिय पालतू पशु है। चलिए अब बी पार्ट का आंसर करते हैं इसमें का। बी पार्ट क्या था, कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। कितने विद्यार्थियों की पालतू पशु कुत्ता है, कुत्ते 8 विद्यार्थियों के। पूछा कितने विद्यार्थियों की कुत्ते हैं, तो कुत्ते देखिए ये विद्यार्थी हैं और 8,
8 विद्यार्थियों के कुत्ते हैं, तभी लिखेंगे 8 जो स्टूडेंट हैं सवाल के हिसाब से आंसर लिखना हूँ, कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है, तो 8 विद्यार्थियों की पालतू पशु कुत्ता है, पालतू पशु कुत्ता है। चलिए हो गया, एकदम अच्छा लगा जी सर। चलिए एक बार थोड़ा इनके आंसर भी देख लीजिए। 3.2 चैप्टर जब हम लोग कर ही रहे हैं, थोड़ा सा एक बार आंसर भी देख लेते हैं। 3.2 सॉरी 3.3 बिल्ली आया था पहले में आंसर, ठीक है, और 8 भी दे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए अब देखिएगा, अब ये बोला गया है 2 में, कहते कि दंड आलेख को पढ़िए और पुस्तक 5 भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाती हैं, आने वाले प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहले आपको दंड आलेख खींचना है इसका, पुस्तकों की संख्या दर्शाने वाली। अच्छा इसका भी दिया गया, इसका भी ये ग्राफ खींच चुके हैं ये लोग, यहाँ भी खींचा गया है। अब इसके साथ आने वाला सवाल का आंसर देते हैं। पहला सवाल क्या है इनका, कहता 1989, 90 और 92 में पढ़ते लगभग कितने पुस्तक बेची गई है। 89, 90, 92, 89 में बेचा गया लगभग, ये मान के चलो आप लोग 190 होगा, इसमें 190 दिख रहा है। 90 में बेचा गया है, यहाँ पर जा रहा है, तो ये 500 है, तो 480 होगा, थोड़ा सा यूनिट, हाँ 480 तो ही जाएगा। और कितना में 89 हो गया, 90 हो गया, 92 1992, ये सर जी का आपका डेट ऑफ बर्थ भी है मेरा 92। अब आपके लगे होंगे सर जी अब तो बहुत इसके हो गए। हाँ जी बिल्कुल, ये देखते हैं कहाँ पर जा रहा है। यहाँ पर आ रहा है, तो 210 मान सकते हैं उसको, 210। अब इसको तो ऐड करना पड़ेगा हम लोग को, तो 0 8 1 9 9 18 हासिल 1 4 2 6 1 780। एक बार देख लेते हैं इनके प्रश्नों का आंसर। अच्छा चलो, इसका सॉल्यूशन तो इसमें दिया ही नहीं है, 3.4 का नहीं दिया है, वो 780 ही आएगा। अब बोला है किस वर्ष लगभग 475 पुस्तकें बेची गई हैं, लगभग में 475, किस वर्ष लगभग 225 पुस्तक बेची गई हैं, किस वर्ष 250 से कम पुस्तक बेची गई हैं। क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आप 1989 में बेची गई पुस्तकों को अवलोकन किस प्रकार करेंगे। 1899 में, हाँ तो हम ये स्पष्ट कर सकते हैं ना, ये भी जगह, तो इसको हम ये बता सकते हैं कि देखिए 100 और 200 से के बीच में है, लेकिन 200 से थोड़ा सा कम दिख रहा है, तो हम अगर थोड़ा थोड़ा यूनिट मानेंगे तो ये हमको 190 दिख रहा है, इसीलिए इसका आंसर नहीं दिया एक्यूरेट में, इसीलिए। चलो हो गया, तो इसके सारे क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा, चलो कर लीजिएगा, वैसे में सॉल्यूशन में आपको करा देंगे। आइए अब आपके लिए होमवर्क आपके चैप्टर से बन जाएंगे। देखिएगा पूछा गया है 6 विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है, आंकड़ों का दंड आलेख द्वारा निरूपित करें। तो दंड आलेख करना है, आप स्केल क्या चुनेंगे, तो हम स्केल चुन लेंगे, मान लीजिए सबसे डेटा कम है मेरा 80 है, तो ऐसा कर लेते हैं क्या 0 से 50 का यूनिट ले लो ना, 50 100 50 100 150 200 250 ऐसे भी ले सकते हैं, क्योंकि हमको लास्ट जाना है 135 तक, तो हम पता क्या ले लेंगे, हाँ वही 50 का डेटा सही रहेगा। देखिए 50 का डेटा ले लेंगे, आप आराम से पकड़ा जाएगा। 80 90 100 10 का भी ले सकते हैं आप लोग, 10 का यूनिट लेंगे तो भी चलेगा, और 80 सबसे शुरू हुआ है ना, 10 का भी ले लीजिए तो चलेगा। देखिए आप 2 कुछ भी लीजिए, आपको समस्या नहीं है। 10 का भी लेंगे तो मान लीजिए 10 यूनिट 10 यूनिट 10 यूनिट 10 यूनिट, तो पहले 80 रखिए, 80 90 100 80 90 100 110 120 130 ऐसे हम संख्या को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा, और इसके प्रश्नों का उत्तर दे दीजिएगा।
सिर्फ ग्राफ बनाने में समय लगता है आपको, बाकी सवाल कैंसिल कर देंगे। इसमें डबल बनाना है, डबल बार ग्राफ भी आप बना पाएंगे, बन जाएगा आपसे। हो गया, चलिए अब रहे इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन, तो 5 भी कर लेना है आपको। चलिए, और 6 नंबर में कह रहा है कि सारणी 3.1 आपको देख लेना है। सारणी 3.1 ये सारणी 3.1 है। पीछे आप आगे बुक में देखना, ये रहा डबल पैराग्राफ। पूछा क्या है, दी गई तिथि में किस नगर में न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक है। सबसे छोटा और बड़ा ग्राफ का अंतर कहाँ है। देखिए यहाँ तो कम का डिफरेंस है, कम का डिफरेंस है, कम का डिफरेंस है। सबसे अधिक डिफरेंस आपको कहाँ दिख रहा है, ये तो कम है, कम है, ये हो सकता है। सवाल है कि दी गई तिथि में किस नगर के न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक है। सबसे बड़ा गैप कहाँ दिख रहा है, ये सब तो कम कम है, तो आपको सोच लेना है कि इसमें देखिए किसमें, इसमें अंदर दिख रहा है कि इसमें अंदर दिख रहा है कि इसमें दिख रहा है कि इसमें दिख रहा है। आप देख के बता दीजिए बस क्या होगा। इस पार्ट का आंसर लिख लेना है आपको। कौन सा नगर में सबसे कम गर्मी है और कौन सा नगर ठंडा है। तो पहले उस ग्राफ को, उस डायग्राम को देख लेना है, बना लेना है, फिर उस आधारित प्रश्न का उत्तर अपने नोटबुक में लिख लेना है। हो गया, आपने मेन चीज़ पढ़ लिया था, माध्यमिक का बहुलक निकालना। ये ग्राफ वाले क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, फिर भी आसान है। चलिए, तो अगले लेक्चर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आपके मन में ख्याल आता होगा सर इसकी जो भी सोल्यूशन था, नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। आपको हम नोट्स करवा के अगले फिर हम मिलवा देंगे, जैसे पिछले का मिलवाया था। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, रिवीजन कीजिए। जो भी समस्या आता है तो आपको ऑफलाइन में तो पूछना ही पूछना है, ऑनलाइन भी मैं बिल्कुल करा ही दूँगा सोल्यूशन, टेंशन आपको नहीं लेना है। आप पूछिएगा, आपको बताए जाएंगे।